स्पिरिचुअलिटी में आपकी ये मान लो साधना में आपकी जम के परीक्षा होती है। लेकिन जब आप इन परीक्षाओं को पास कर लेते हैं तो वो चीज भी आती है आपके पास जिसके आप हकदार हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपकी साधना आपकी स्पिरिचुअलिटी में आना सफल हो रहा है, कि अब वो स्टेट आएगी जिसके बाद एक्चुअली में मैं कौन हूं मुझे पता चल जाएगा, वो शून्य घटित हो जाएगा। उससे पहले हम पूरी सबसे पहला कि आप बहुत खुश रहने लग जाते हो, आप बिल्कुल दिल से हैप्पी रहने लगते हो। कई दफा तो आपको आपकी रात को नींद खुल जाएगी और इतनी खुशी महसूस होगी, आपको ये नहीं पता चलेगा खुश हूं क्यों मैं, लेकिन खुशी रहेगी आप में। क्योंकि अब आपकी प्रॉब्लम्स भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगती, आप उन्हें किसी और नजरिए से देखते हैं तो ऑलवेज खुश रहते हैं। आपको आपको दुख फील नहीं होता। ऐसा नहीं कि दुख की सिचुएशन आ जाएगी तो आपको दुख होगा ही नहीं किसी बात से, नहीं। ये ऐसा है कि हमेशा खुशी ही रहती है। जो दुख आता है ना उसी को भी आप ऐसे देखने लगते हो कि कहीं इसके पीछे कोई वजह ऐसी तो नहीं जो हमें एक सुख की ओर लेके जा रही है, ऐसे चीजें। लेकिन ये होगा कि आपके जो काम है वो बनने लगते हैं। अब कई दफा काम बनना देर से शुरू होता है, लेकिन आपको उनकी उम्मीद होने लगती है कि काम बन नहीं रहे फिर भी उम्मीद है कि ये बनेगा। अंदर से वो बिलीव, अंदर से वो होप आती है कि ये काम बनेगा। और आप देखते हो काम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे जैसे लाइक बड़े बड़े काम नहीं, छोटे छोटे से आप देखना शुरुआत होती है कि जैसे मुझे कोई पैसे चाहिए तो कहीं, और मैं यदि सरेंडर की फीलिंग में आ जाऊं, वो पर्सन जिस बात कर रही हूँ स्टेट में, कि उसको पैसे चाहिए, वो सरेंडर की फीलिंग में आ जाए कि जो करना है आपने ही करना है, तो कहीं ना कहीं से ले दे के उसके पास पैसे आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अब जो तीसरा जो आपका लक्षण है वो ये है कि आपको ऐसा फील होगा कि अब आप वो आम इंसान नहीं रहे, वो पहले वाले इंसान नहीं रहे। आप अब कुछ ऊपर उठ चुके हैं। आपको समझ आने लगा है कि जो ये पूरा यूनिवर्स है मेरी ही चेतना से प्रकट हो रहा है, मैं ही क्रिएटर हूं। अब आप बाहर कुछ नहीं ढूंढते कि बाहर कोई मेरी जिंदगी बदलेगा या बाहर कोई मेरे लिए कुछ करेगा। आप समझते हो कि जो करना है मुझे ही करना है, आई एम क्रिएटर, और फिर आप करने लग जाते हो। अब ये यहाँ पे सरेंडर कैसे काम आता है? आप एक चीज करते हो, पांच चीज खुद ब खुद हो जाती हैं, पर वो पहली चीज आपको ही करनी है, या आपको मानना है कि आई एम क्रिएटर, बाकी सब वो शक्ति वो यूनिवर्स संभाल लेता है, लेकिन आपको क्रिएटर की भूमिका निभानी पड़ती है। इसी सिचुएशन में ये होगा कि आपको अपने इष्ट पे बहुत विश्वास, बहुत बिलीव हो जाएगा, और आप बिलीव होते हुए भी आप पूजा पाठ से डिटैच हो जाओगे। यानी आपको भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन पूजा पाठ से आप डिटैच हो गए। क्यों? क्योंकि आपको लगने लगेगा ये मात्र एक क्रिया है, ये मात्र एक दिनचर्या बन के रह गई है ये चीज कि मुझे पूजा करनी है। आप इस चीज को पकड़ लोगे कि कैसे लोग पूजा पाठ करना है, विधि विधान करने हैं, पहले जल चढ़ाना है, फिर टीका लगाना है, फिर फूल अर्पित करने हैं। ये पूरा जो विधि विधान है इसमें कैसे फंस जाते हैं, और जो ये फूल जल इंडिकेट किस चीज को कर रहे हैं वो अर्थ खो जाता है। लेकिन जब आप वो समझने लग जाते हो तो आप इन सब से डिटैच हो जाते हो, डिटैच रह के आप भगवान के और भी करीब आ जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको नाद सुनने लगता है। इस स्टेट में नाद सुनने ही लगता है। आप ये देखोगे कि आप जाप कर रहे हो, नाद गूंज रहा है, ध्यान में हो नाद गूंज रहा है। आपका जाप ध्यान कम हो गया है क्योंकि अब आप कर्म की तरफ भी चलने लगे हो, तो आप जो काम कर रहे हो तब भी नाद गूंजता रहता है। वो नाद आपको इतनी शांति देता है, वो ही आपको अब आने वाले समय में शून्य घटित करवाने वाला है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाते हो आप, आपका आपके काम में मन लगने लग जाता है।
आप ये देखते हो जो भी मैं काम करता हूँ वो पूरा इन्वॉल्व हो जाता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से काम करता हूँ। आपको फ़ील होने लगता है कि काम करने के बाद भी मुझे वो थकान नहीं होती, क्योंकि जो वो थकान हो रही थी, वो स्ट्रेस के कारण हो रही थी। वो आपसी उलझन, आपके दिमाग में इतनी उठा-पटक थी, इतना सोच-विचार, चिंतन था, इस वजह से आप कन्फ्यूज़न थी, आपको थकान होती थी। लेकिन अब थकान आपको थकान नहीं हो रही, आप अब वो लेज़ीनेस के शिकार नहीं रहे। अब आपका मन लगता है काम में, आप एक्टिव रहने लगते हैं, आपकी नींद कम होती है, लेकिन पूरी तरीके से पूरी हो जाती है। फिर आपको जो लोग हैं जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे पहले, लेकिन अब आप उनको, ये है कि अब आपको ना उन्हें ये है कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हो, ना ये है कि आप उनसे कुछ घृणा करते हो, नहीं आप बिल्कुल न्यूट्रल रहते हो। यदि उनसे बात करनी है तो बात भी कर सकते हो, उनके साथ हँस भी सकते हो, सारी चीज़ होती हैं, और लेकिन आप न्यूट्रल रहते हो, यानी अब आप किसी से घृणा नहीं कर सकते। चाह के भी आप किसी से घृणा कर ही नहीं पाते हो। आप खाना खाते हो तो लगता है, और ये ही लक्षण हैं जो आपको ये फ़ील कराते हैं कि सच में आपकी साधना सफल हुई है। आप में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, आप फ़ोकस्ड हो जाते हो, कामनेस आ जाती है, अंदर पीस आ जाता है, समझने लगते हो चीज़ों को, क्योंकि अब जो आपका माइंड है वो शांत है। क्योंकि जब आप शिव की तरह दृष्टा बन के स्टिलनेस में रह के जब आप पूरी यूनिवर्स की एनर्जी को देखते हो, तब आप उस एनर्जी के कंसेप्ट को समझते हो।